ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है और बात कर रहे हैं पंजाब में और पाकिस्तान में जिस वक्त डेंगू की सिचुएशन है उस हवाले से। सर मुझे बताइएगा, पिछली हुकूमत ने भी डेंगू पर बहुत काम किया और उस पर कंट्रोल भी किया, उस पर काबू भी पाया। कौन से ऐसे स्टेप्स और इकदाम शहबाज शरीफ और हुकूमत की जानिब से उस वक्त में उठाए गए थे कि डेंगू पर इतनी वर्स्ट सिचुएशन होने के बावजूद काबू पा लिया गया था? देखें 2011 की जो आउटब्रेक थी वो एक दुनिया की तारीख की बहरहाल बहुत बड़ी आउटब्रेक थी और उसको शहबाज साहब ने लीड किया था। हमारे सारे MNA MPs और तमाम महकमों के लोगों ने उसमें काम किया था। और 2011 के बाद जो लर्निंग लेसन था हमारे लिए वो 2012 से 2018 31 मई तक बेसिक ये था कि पॉलिटिकल ऑनरशिप थी। अगर आप मुझसे एक फिक्रा पूछें कि गैप क्या है तो मैं कहूँगा पॉलिटिकल ऑनरशिप। देखें जब तक पॉलिटिकल ऑनरशिप नहीं होगी गवर्नमेंट इकदाम नहीं लेगी। बेसिकली हमें फरवरी से अपने काम का आगाज़ करना पड़ता है और हम जनवरी कि एंड तक अपने काम को करते रहते हैं। जनवरी जो होता है उसमें हम प्रोक्योरमेंट्स करते हैं, प्लानिंग करते हैं और पिछले साल का जो डाटा है उसको एनालाइज करते हैं कि यार इस साल जो साल शुरू हो गया है उस पर किस किस शहर में जो बीमारी जो है वो फैल सकती है। तो बेसिकली चूंकि 2012-13 अब 2012 की अगर आप मिसाल लें तो एक मोर्टेलिटी नहीं थी। हमारे इन 7 सालों में ऐसे भी 12 साल गुजरे हैं जिनमें एक भी डेथ नहीं हुई, क्योंकि हमारा टारगेट होता था कि एक भी डेथ नहीं होने देनी। करना अल्लाह ने है, मेहनत आपने करनी है। आपको लग रहा है कि इस हुकूमत ने प्लानिंग नहीं की, पहले से कोई स्ट्रेटजी तैयार नहीं की, काम नहीं किया इस पर पहले से? मैं आपको बताऊं, देखिए सिस्टम मौजूद है, सिस्टम तो वहीं मौजूद है, बुकलेट्स मौजूद है, डैशबोर्ड मौजूद है। डैशबोर्ड है क्या, मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि आपके जो नाजरीन है उनके इल्म में आ जाए ये बात। देखिए पूरे पंजाब में हम बात गो के पाकिस्तान की कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं पंजाब को सारा डील किया तो मेरे इल्म में है कि पंजाब में हज़ारों की तादाद में मोबाइल सेज एंड्रॉयड मौजूद है सारे अमले के पास, हर महकमे के। वो जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो रियल टाइम जो है वो डैशबोर्ड पे आ रही है। अब डैशबोर्ड की जिम्मेदारी किस पे है? सेंट्रल एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी है जिसके सरबराह वज़ीर आला पंजाब हैं, जो भी वज़ीर आला होंगे। डेंगू कैबिनेट कमेटी है उसको मिनिस्टर हेल्थ जो है वो उसको लीड करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ हैं, तहसील टाउन्स की कमेटीज़ हैं और फिर यूनियन काउंसिल की कमेटीज़ हैं। ये पूरा ऑर्गेनोग्राम है। तो ऊपर जो CM बैठे हैं या मिनिस्टर है उनका काम है, क्योंकि उनके साथ IT का बंदा मौजूद है, वो डेली उनको अपडेट करते हैं जी कि ये सिचुएशन आ रही है फलां बीमारी की और डेंगू की ये सिचुएशन है, इतने सस्पेक्टेड पेशेंट आ रहे हैं, इतने प्रोबेबल आ रहे हैं, इतने कन्फर्म आ रहे हैं। तो जिस शहर में एक्टिविटी नहीं हो रही यानी मोबाइल सेल्स पर एक्टिविटी नहीं आ रही, वो थर्ड पार्टी वैलिडेशन तो ऑटोमेटिक हो रही है। जरूरत इस समर की थी कि फरवरी से हम चीज़ों पे गौर करते हैं और फरवरी मार्च अप्रैल बेस्ट महीने होते हैं जिनमें लार्वा सेटिंग करनी होती है, यानी स्वीपिंग का अमल करना होता है। स्वीपिंग का अमल ये है कि आप घरों में जाते हैं, उनकी चीज़ों को चेक करते हैं, पूरा फॉर्म बना है, चेकलिस्ट बनी हुई है, उसको राइट करते हैं या क्रॉस करते हैं, फिर उसका भी डाटा आपके सामने आना शुरू होता है। गैप कहाँ पे है? गैप यहाँ पे है कि जो अमले की तादाद थी पूरे पंजाब के उन शहरों में जहाँ पे डेंगू हो सकता है या होता है, जैसे लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, मुल्तान, पिंडी, ये डेंगू के हवाले से अहम शहर हैं। अब तो भालपुर में भी खैर पेशेंट्स आ रहे हैं और इस्लामाबाद हिट होगा तो पिंडी के उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बिल्कुल जुड़वा शहर है दोनों। मैंने इस्लामाबाद में भी काम किया और पिंडी में भी काम किया है। इंतजामी तौर पर ज़ाहिर वो वफाकी हुकूमत है, लेकिन जब आप डेंगू का काम कर रहे हैं तो मच्छर को तो इस बात का अंदाजा नहीं है कि वफाक क्या सूबा क्या, तो आपने काम करना है। ताकि लग रहा है कि जो PTI की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल इंतजामी तौर पर फेल दिखाई दे रही है, खासकर डेंगू के हवाले से। और डेंगू स्प्रे सोसाइटीज़ में या शहर में करना तो दूर की बात है, कोई आगाही मुहिम भी उस तरीके से इस बार नहीं हुई। देखिए इसमें तशहीरी मुहिम बहुत अहम है, कम्युनिटी को मोबिलाइज करना बहुत अहम है। आप हर घर में अपने अमले को नहीं भेज सकते, आप लोगों को अपने साथ शामिल करते हैं और लोगों की जो कम्युनिटी अवेयरनेस है उसको करने के साथ साथ आप उनको अपने साथ एक एम्बेसडर के तौर पे शामिल कर देते हैं। हम ये करते थे कि पूरा साल तशहीरी मुहिम करते थे स्कूलों में, बच्चों के महकमा तालीम से। देखें जो कमेटी है ना इसमें हर महकमा मौजूद है, जो कैबिनेट कमेटी है, ये सिर्फ हेल्थ की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें बल्दियात है, माहौलियात है, इसमें शोबा तालीम है, औकाफ है, जो आपके उर्स होते हैं, मिलट हेले होते हैं, तो इसमें बेशुमार महकमे, वासा मौजूद है, LDA मौजूद है और पंजाब की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, वफाक के महकमे इसमें मौजूद हैं। फिर फिशरीज डिपार्टमेंट जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है, यानी मछलियाँ जो बड़ी वाटर बॉडीज हैं, किसी भी शहर की झीलें या बागात में उनमें मछलियाँ छोड़ दी जाती हैं ताकि वो लार्वे को खा लें। तो आप हर एस्पेक्ट पे काम करते हैं। जब आप तमाम एस्पेक्ट पे काम नहीं करते और पॉलिटिकल ऑनरशिप नहीं होती तो महकमे फिर काम उस तरह नहीं करते। और तमाम महकमों को मिलकर काम कर रहे हैं। एक फोरम मौजूद है कैबिनेट कमेटी का जिसमें आपने हर हफ्ते बैठ के एक डिस्कशन करनी है। फिर टेक्निकल कमेटीज है। फिर जिम्मेदार कौन हुआ है? अब तक 23 समाअत हो चुकी हैं सूबे में। देखिए जिम्मेदारी तो बराह रास्त वज़ीर आला साहब पे है, पंजाब में KPK में महमूद खान साहब पे, और अगर इस्लामाबाद की बात करेंगे तो उसके वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जिम्मेदार हैं और बराह रास्त जिम्मेदारी इमरान खान साहब पे है, क्योंकि इंतजामी तौर पर जो फैसिलिटेट करना है किसी भी ऑफिसर को वो पॉलिटिकल लोगों ने करना है। ये प्राइम मिनिस्टर का
और चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है। बहरहाल पंजाब में वजीर सेहत की भी जिम्मेदारी है और KPK में वजीर सेहत की जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी का तयन तो इन पर बराह रास्त होगा, क्योंकि जब हम काम करते थे शहबाज साहब के साथ तो शहबाज साहब की और हमारी जिम्मेदारी थी। शहबाज साहब हमारी ओवरऑल हमारे इंचार्ज थे, जो सेंट्रल एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी थी, मैं कैबिनेट कमेटी को चेयर करता था, 6.5 साल मैं उसका चेयरमैन रहा हूँ। तो हम तो वॉरफिटिंग पे काम करते थे। देखिए टारगेट फॉगिंग बड़ी ज़रूरी है, अभी भी शहर में आपको टारगेट फॉगिंग नज़र नहीं आ रही। ये टारगेट फॉगिंग का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ करती है, जहाँ पे मच्छर होगा वहाँ पे एंडोमोलॉजिस्ट आपको कह देगा कि यहाँ पे टारगेट फॉगिंग कर लें, वहाँ पे आप टारगेट फॉगिंग करेंगे, आयरस करेंगे जो एक स्प्रे होता है, फिर आप स्वीपिंग का काम करेंगे। फिर दूसरी बात है अस्पताल की मैनेजमेंट है, अस्पताल की मैनेजमेंट बहुत है। मैं इस सब पाबंदियाँ लगा दी गई है। मतलब पहली पाबंदी ये है जो CBC 90 रुपीज़ का, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी वेट किया था, जब आपने 2011 में यह फैसला किया था, शर्त लगा दी कि आप डॉक्टर का नुस्खा साथ लेके आए। अब 1000-2000 पहले वो नुस्खे के पैसे थे, तो वो जो 800 रुपये का CBC का ना वैसे ही करवा लेगा। तो एक तो ये बहुत बड़ा गैप है जो हुकूमत ने किया है। दूसरा गैप ये आ रहा है जो अस्पताल का दाखिला उस पर शर्त आयद कर दी गई है कि आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो 50,000 से कम होंगे। ये भी गलत बात है, क्योंकि जब आप नॉर्मल से इन्फेक्शन होती है और आपके प्लेटलेट्स नीचे आते हैं तो आपकी मैनेजमेंट बहुत है। मैं पेशेंट की मोर्टेलिटी क्यों बढ़ रही है, अमवात क्यों हो रही है कि जो ही पेशेंट आए उसको हर सूरत में आप अस्पताल में दाखिल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डॉक्टर और नर्स की केयर इंतहाई इंपॉर्टेंट है डेंगू में। और अगर प्रॉपर केयर नहीं की जाएगी तो डेंगू फीवर का जो पेशेंट है वो खुदा न खासा हेमरेजिक में जाएगा, शॉक सिंड्रोम में जाएगा, ब्लीडिंग की तरफ जा सकता है और खुदा न खासा बंदे की डेथ हो सकती है। सो हुकूमत को जरूरत इस समर की है कि इसकी अभी भी पॉलिटिकल ऑनरशिप नहीं है, और उसका बयान सबूत ये है कि आपको किसी फील्ड एक्टिविटी में गली मोहल्ला में देखिए मीटिंग करना काफी नहीं है। कहीं वजीर आला बुज़दार साहब आपको लीड करते नजर आए हैं, कहीं बीबी खुद आपको गली मोहल्ले में नजर आई है, जो वर्कर्स आपके काम कर रहे हैं। आपने टाउन की मीटिंग्स कर रही हैं, हम तो टाउन की मीटिंग करते थे हर टाउन में, वो लाहौर हो, शेखुपुरा हो, गुजरांवाला हो, मुल्तान हो, पिंडी हो, आपको टाउन्स में जाके काम करना पड़ता है। कमेटी रूम में बैठ के आप फैसले करने की बात तो बड़ी दूर की हो गई है। आपने यकीनी तौर पर जो कमिश्नर लाहौर है उनकी आपने स्टेटमेंट भी सुनी होंगी, जो रिपोर्ट में उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि कोरोना की वबा की वजह से डेंगू मुहिम के ऊपर इस बार इतना, तो ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ ना कि अगर एक वबा है तो दूसरी वबा से क्या लोग अपनी जान गंवाएंगे। देखिए हुकूमत का काम है पेशबंदी करना। 2020 में जब कोरोना की एक आउटब्रेक हुई पूरी दुनिया में तो सबको पता था कि कोरोना के लिए अमला चाहिए, सबको पता था डेंगू के लिए अमला चाहिए। तो अब तो देखें ना, ये पिछले साल की बात है, 2021 का नया सीजन जो था वो जनवरी-फरवरी में शुरू हो गया था। तो आपको अमले की तादाद बढ़ा देनी चाहिए थी। जो कोरोना के लोग हैं उनको अलहदा कर लेना चाहिए था, और जो डेंगू के सर्विलेंस पे लोग लगे हुए थे उनको अलहदा कर लेना चाहिए था। उनकी तादाद सबसे बड़ी बात है कम कर दी गई। मैं आपको लाहौर की मिसाल देता हूँ। DHA में आउटब्रेक क्यों हुई? DHA में आउटब्रेक इसलिए हुई कि हमारे दौर में कई 100 की तादाद में अमला हम DHA को मुस्तार देते थे, और इंतजामी तौर पे हेल्थ के तौर पे डेंगू के तौर पे DHA को अपने साथ शामिल कर लेते थे। उसको हमने एक अपना टाउन डिक्लेयर कर दिया था, हालांकि DHA में हेल्थ की फैसिलिटी जो है वो DHA के लोग खुद देते हैं। इस हुकूमत में उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो आपको ये गैप्स नजर आएंगे कि जो काम अमले ने करना था वो काम नहीं किया गया, पॉलिटिकल ऑनरशिप नहीं दी गई, जिसकी वजह से पूरा मुल्क इसके पेट में आ चुका है। अब देखें KPK, पंजाब, सिंध में भी पेशेंट्स आ रहे हैं, बलूचिस्तान भी हिट हो रहा है। तो एक अजीबो-गरीब बहरानी कैफियत है। फिर अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, बेड भर चुके हैं। अच्छा, दीगर बीमारियां कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। जब आप वार्ड्स खाली करेंगे तो जो और पेशेंट्स आ रहे हैं आप उनकी चीजों को डिले करेंगे। तो सिर्फ डेंगू पे नहीं, और बीमारियां भी कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं और बेड खत्म हो चुके हैं। अब अगले 20-25 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम से कम 10, 12, 15 नवंबर तक टेम्परेचर में कभी नहीं आएगी। नवंबर के 12-15 तारीख पर जाके पेशेंट नीचे आएंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राफ जो पेशेंट्स का है वो अपवर्ड जा रहा है, वो बिल्कुल सीधा नहीं है, और ये खतरनाक चीज है, क्योंकि पेशेंट की तादाद बढ़ रही है। जब पेशेंट की तादाद बढ़ती जाएगी, अस्पताल डिजास्टर हो जाएगा, अस्पताल में जगह खत्म हो जाएगी, तो खुदा ना खास्ता शरह अमवात में इजाफा हो सकता है। तो सर फौरी तौर पर अभी क्या करने की जरूरत है? देखें, आपने कमिश्नर साहब का जिक्र किया। कमिश्नर एक मेहनती शख्स हैं, एज ए डिप्टी कमिश्नर उन्होंने हमारे साथ काम किया था। जरूरत इस समय की कि बुज़दार साहब खुद फील्ड में आए, KPK में महमूद खान साहब फील्ड में आए, और इस्लामाबाद पे कम से कम शेख रशीद साहब जो है उन्होंने एक अस्पताल का विजिट किया, पिंडी का सिर्फ, वो नाकाफी है। उनकी जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है, खुद लीड करें। हम चीजों को खुद लीड करते थे। गैप्स देखें, प्रोफेशनल्स के साथ बैठें। एक इसमें कोरेटिव पार्ट है जो मरीज है, जो आपको डॉक्टर्स गाइड करेंगे, लेकिन दूसरा पार्ट एंटोमोलॉजी, एब्डोमोलॉजी और वायरोलॉजी के लोग हैं, वो कमेटीज बनी हुई हैं, लोग मौजूद हैं, उनके साथ बैठें, डाटा को एनालाइज करें। जब आप एक एक गली मोहल्ले में जाएंगे, उसका डाटा देखेंगे कि फलां गली मोहल्ले में आउटब्रेक हो चुकी है, तो वहां पे ज्यादा अमला तैनात करेंगे। उन यूसेज में जहां पे मरीज कम है वहां पे अमला कम तैनात करेंगे। लोगों को शामिल करें, एड्स दें, रोबो कॉल्स करें,
वॉक्स करें ताकि लोग मसाजिद को मरकज बनाएं, ताकि लोग इन्वॉल्व हों और लोग शामिल हों, अपने घरों को खुद चेक करें। जब ये चीज़ें होंगी आप देखेंगे लोड नीचे आना शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिक अमवात की शरह में भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। अब खाजी साहब, आपको लगता है कि खान साहब को तौर पर कोई इस बारे में आकर बात करनी चाहिए, स्टेटमेंट देनी चाहिए, या उन लोगों का नाम लेना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए ना? इतनी ताख़ीर क्यों हुई, इतना वक्त क्यों हुआ? मैं समझता हूं इमरान खान साहब को फौरी तौर पे तमाम सूबों की वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज और जो मिनिस्टर हेल्थ हैं तमाम सूबों के, उनको फौरी तौर पर वीडियो लिंक उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए, और अगर हो सके तो डेली मीटिंग करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2011 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज साहब डेली मीटिंग करते थे। मियां साहब उन मीटिंग्स में आते थे बड़े मियां साहब, लेकिन शहबाज साहब सुबह 6:30 बजे मीटिंग का आगाज़ करते थे, 8:30 में मीटिंग खत्म होती थी। और आप इस बात का यकीन करेंगे, जब हम काम करते थे पूरा दिन तो रात करते करते फजर के टाइम सिर्फ हम घर जाते थे। तो 18 से 20 घंटे काम करना पड़ेगा आपको, पॉलिटिकल लोगों को और प्राइम मिनिस्टर को लीड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक शहर का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। थैंक यू सो मच खालिद साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए।